नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। हम भारत पाक की लगातार खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। वो है जस्टिस यशवंत वर्मा। इस केस में क्या हुआ, आपको अपडेट दे दूं। दरअसल इनके घर से कैश मिला था, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। और ये बात क्लियर की है जो 3 जजों की जो पैनल था, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करी और बाकायदा चीफ जस्टिस को रिपोर्ट भेज दी। चीफ जस्टिस ने इनसे पूछा, ये कैश आपके घर पर मिला, आप इस्तीफा दीजिए। इन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इसके बाद राष्ट्रपति को भेज दिया गया है एक पत्र महाभियोग चलाने के लिए। यानी कि एक बहुत बड़ी घटना, दिल्ली हाईकोर्ट के जो जज थे यशवंत वर्मा, उनके घर पर कैश मिला था। ये कैश था किसका, अब ये सबसे बड़ा सवाल उठ गया है। बिल्कुल, देखिए 3 जजों की बेंच थी। याद होगा आपको, अगर 20 मार्च 2024 को जब इसको लेकर बहुत ज़्यादा किरकिरी होने लगी थी, तो इसके लिए एक बेंच बिठा दी गई थी। उस बेंच में थे, 21 मार्च की बात है, कौन कौन थे? चीफ जस्टिस DK उपाध्याय, जो कि खुद उन्होंने ही पहला लेटर भेजा था दिल्ली पुलिस को, और फिर उसके बाद सुप्रीम वो कोर्ट थे जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, और उन्होंने ही भेजा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर। उसमें उन्होंने बताया था कि हाँ पैसे मिले। पैसे की बात सबसे पहले उन्होंने लिखी थी और उन्होंने ही सबसे पहला सवाल किया था। फिर देखिए 22 मार्च को 3 जजों की एक कम्युनिटी बिठाई जाती है। उसमें होते जस्टिस शील नागू जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थे। फिर जस्टिस GS और हिमाचल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अनु शिवरामन, ये कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस हैं। और उसके बाद उसी दिन उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफ़र भी कर दिया गया, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशंस के लोगों ने, मतलब एडवोकेट्स ने पुरजोर तरीके से उनका विरोध किया। कहा कि आप ऐसे आदमी को क्यों भेज रहे हो जिसके ऊपर पहले से दाग लगा है? आप पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, बताइए क्या कुछ है, क्या कुछ केस में सामने आया, उसके बाद भेजिए। देखिए कितना लंबा समय लग गया चिराग जी, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी 60 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया। उसके बाद जब ये फाइनल रिपोर्ट दी गई 42 डेज़ के बाद, तो उस फाइनल रिपोर्ट में बताया गया कि हाँ उनके घर पे कैश मिला था। और उनके जो कॉल रिकॉर्डिंग्स और मतलब कॉल के जो कॉल लॉग्स हैं, उनको देख के पुष्टि होता है कि ये उनके घर में उनके ही पैसे थे और जिसके बारे में वो छुपा रहे थे। देखिए उन्होंने मना कर दिया था शुरुआत में। और एक और बात सामने लेकर कर आई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने मांग की थी कि तुम अपना इस्तीफा दे दो, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और उन्होंने केस को बढ़ाया। सोचिए कोई आम आदमी होता कितना इजी, उसके लिए इतना लंबा प्रोसेस तो जाता भी नहीं। ये कैश था कितना, सबसे बड़ा सवाल। ये किसका कैश था, किस केस में इन्होंने लिया था या नहीं लिया था, ये इनके घर पर कैसे मिला, इसके बारे में अब बहुत बड़ा खुलासा आने वाले दिनों में होगा। क्योंकि इस मामले में अब महाभियोग चलेगा, क्योंकि जज साहब जो है वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अभी 13 मई को तो CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल समाप्त होगा, फिर नया चीफ जस्टिस आएगा, फिर लंबा चल जाएगा, पता चला प्रोसेस और लंबा जा रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है कि एक सीधे तौर पे एक FIR होनी चाहिए। हाँ, तो अब ये बोलेंगे उसमें पुराना लॉ, लेकिन इसमें लॉ तो नहीं लॉ नहीं है। अरे लॉ नहीं है, यही तो हमें थोड़ा समझने की देरी है। ये 2001 का जो गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस है। अब उसको मानना ना मानना ये कोर्ट और अथॉरिटीज पे डिपेंड करता है। FIR क्यों नहीं हो सकती है FIR। हाँ, कोई संविधान में ऐसा कोई वो नहीं है, अमेंडमेंट नहीं है जिसमें कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ FIR नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन ये तो था ना कि पहले इस मामले में जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस तो यही है ना कि इनसे अब मांग, जब इनके घर में कैश मिला, रिपोर्ट आ गई, वो उन्होंने रिपोर्ट CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने भेज दी आगे राष्ट्रपति को। इनसे पूछा कि भाई आप इस्तीफा दीजिए, इन्होंने कहा जी मैं नहीं दूंगा इस्तीफा। हाँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, महाभियोग। इन्होंने भेज दिया, अब वो पार्लियामेंट में महाभियोग चलेगा, इनको हटाया जाएगा, उसके बाद FIR होगी इस मामले में। देखिए आप समझ रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ये इस लॉ के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार हम इसके बारे में बता चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें उस गाइडलाइंस, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, आपने धनखड़ जी की वो बात सुनी थी, उन्होंने कहा था ऐसा नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, हम उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उस ऑर्डर को फॉलो किया जाए। संविधान में ऐसा नहीं लिखा ना, इन्होंने क्राइम किया तो इनके खिलाफ FIR हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इनके खिलाफ FIR नहीं हो सकता। हाँ, FIR हो सकता है। हाँ, हम उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से। ये तो टेक्निकल बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ी प्रवेश इसमें बात कि कैश का मिलना, ये अपने आप में वो जो आप सोचिए बोरियों में पैसा था और उस स्टोर रूम में था, तो किसका था वो? पूरे जुडिशरी में इस बात को लेकर सन्नाटा है, कोई इस पे कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है। कहीं से कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं हो रही, कोई जज इस पे बात नहीं कर रहा है। कितनी बड़ी हानि पहुंची है जुडिशरी को, आप देखिए कितनी बड़ी हानि। मतलब उन्होंने पिछले कितने सारे जो जजमेंट दिए रहेंगे, हर जजमेंट पे शक है। हाँ, कि किस जजमेंट में क्या हुआ हो, पैसे कहाँ से आए हों,
होगा ही। अगर शायद मेरा केस होता तो मुझे लगता क्या पता मेरे केस में कुछ गड़बड़ी हुई। तो ये बहुत बड़ा धब्बा है, और जिसको लेकर उस धब्बे को साफ करना मतलब उनको इनडायरेक्टली तुरंत उनका इस्तीफा लेना चाहिए था, और इस्तीफा लेके अगर इस्तीफा भी नहीं हो रहा तो उनके लिए अब देखिए उसके लिए पार्लियामेंट का सेशन बुलाना पड़ेगा अगर उनके लिए बुलाया गया। हाँ, वो भी पता है कि बहुत लंबा प्रोसेस है, वो होगा नहीं होगा। अगर इतना तो सरकार के ऊपर है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन बेटा, और नहीं एफआईआर हो सकती है। मैंने धनखड़ जी की बात से मैं सहमत हूँ, वो बड़े वरिष्ठ वकील भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे अभी भी हैं, प्रैक्टिस भी किया है उन्होंने बहुत अच्छा खासा टाइम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। तो उनकी बात से तो एक जाहिर है कि एफआईआर होनी चाहिए, तो हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पद पे बैठे तो एफआईआर नहीं हो सकता, वो तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है। उस ऑर्डर पे एक बिना पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफआईआर नहीं हो सकती किसी जज पे, वो ये बात वो साफ कर चुके हैं। अगर एफआईआर होती है तो होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या चीफ जस्टिस वर्मा इस्तीफा देंगे? उन्होंने तो मना कर दिया, उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि मैं इस्तीफा देने से इनकार किया है। इसी वजह से जो सीजीआई, आप सुनिए टेक्निकली क्या इंपीचमेंट की सिफारिश करेगा? हाँ, उन्होंने कर दी है सिफारिश। हाँ, सीजीआई ने उन्होंने आगे प्रोसेस की सिफारिश कर वही दी है। मतलब प्रोसेस कि भाई ये नहीं मान रहे हैं, ये और क्या आपराधिक जांच शुरू होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? बिल्कुल। तो ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने मतलब ये हम खबर स्टार्टिंग से हमने सबसे पहले कवर की थी, और हम उसके बाद से ये बात एक चीज सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं दाल में बहुत कुछ काला है। और देखिए जब बात आती किसी जस्टिस की तो बड़ा लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे थे। हम तो डे वन से खबर चला रहे थे, चिराग जी मुझे याद होगा सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की थी तो हमें बहुत लोग बोल रहे थे अरे यार जज का मामला है, हाँ बिना मतलब का आप पिस जाओगे, इस तरह की बात थी। देखिए गलत होगा देश में तो उसकी बात करना बहुत जरूरी है, और इस केस में पहले दिन से ही लग रहा था दाल पूरी की पूरी काली है। क्योंकि देखिए मैं शुरुआत से मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूँ। देखिए होली के दिन की बात है, मुझे याद है कि होली की रात की बात थी जिस दिन ये आग लगा था इनके तुगलक क्रेसेंट वाले सरकारी आवास पर। फिर इनके स्टोर रूम में भारी नगद मिली थी जिसकी फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस कर्मी, क्योंकि कॉल जो गई थी वो दिल्ली पुलिस को गई थी, वो उस उन्होंने वीडियोग्राफी की थी, वो वीडियोग्राफी उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उसे चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट उनको भेजा। तो क्या हुआ 15 मार्च को तो उन्होंने जस्टिस वर्मा ने भोपाल से लौटते ही बोला कि ये साजिश है, मेरे खिलाफ साजिश की गई है। चलिए ठीक है। 20 मार्च को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने नकदी जलने का वीडियो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को सौंपा। वीडियो से भरे नोट उसमें जलते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद सबसे बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। लेकिन इसमें एक चीज़ चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छी की, संजीव खन्ना जी को हैट्स ऑफ है कि मतलब उन्होंने एक पारदर्शिता दिखाते हुए वो पूरा कंटेंट जो उन्हें मिला था पुलिस की तरफ से वो कंटेंट उन्होंने जग जाहिर कर दिया, उन्होंने मीडिया को दे दिया और उनके वेबसाइट पे आधिकारिक तौर पर उसे अपलोड कर दिया कि किसका क्या बयान है। उसमें चीफ जस्टिस ने क्या पूछा क्वेश्चंस, डीके उपाध्याय जो जस्टिस क्या बोलते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने क्या पहली रिपोर्ट जो भेजी गई थी संजीव खन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो डीके उपाध्याय की तरफ से भेजी गई थी, जिसमें उन्होंने जले हुए नोट और नकदी गायब होने की बात की थी। मतलब और उन्होंने क्या बोला था इस पे, जस्टिस वर्मा ने कहा था कि हमने डेबरीज हटाई थी, हमने नोट नहीं हटाए थे। तो नोट किसने हटाए, ये पहले ही सबसे पहले डीके उपाध्याय ने ये बात उठाई थी और उनकी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें उनकी सराहना। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, इसके बाद दरअसल 3 सदस्यीय जो जजेस थे, वरिष्ठ जजेस थे, उनकी एक पैनल बैठा था। ये बाकायदा जो सीजीआई संजीव खन्ना थे उन्होंने एक पैनल बनाया था, जिसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप सोचिए करीब 40 दिन की इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें ये बात क्लियर हो गई कि उनके घर पर कैश मिला था। सोचिए 30 अप्रैल तक बताइए 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, गवाहों से पूछताछ हुई, उसमें पुलिस, फायर कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी सब लोग शामिल थे। कॉल डेटा रिकॉर्ड, वीडियो फुटेज, मौके से जो चीज़ फॉरेंसिक चीज़ें बरामद हुई उन सब चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की गई। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये रिपोर्ट सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में प्रॉपर मेंशन है कि उनके घर में जो नकदी मिली थी ये उनकी थी, मतलब इनके घर में नकदी मिली थी और कहीं ना कहीं उसमें से बू आ रही है कि ये भ्रष्टाचार का पैसा है। क्या प्रवेश ये साफ हुआ नकदी इनके घर में जो मिली वो थी किसकी? इनके घर में से तो नकदी मिली, लेकिन नकदी से इनका क्या कनेक्शन है? नकदी की बरामदगी की पुष्टि हुई है। हाँ, और कोई उन्होंने कहा था कि कोई मेरे तरफ से कोई पैसा नहीं था, वो उन्होंने मना कर दिया था। क्या ये जांच हुई प्रवेश के जब नकदी मिल गई तो अब ये नकदी किसकी थी? अब इन्वेस्टिगेशन होगा ना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब इन्वेस्टिगेशन होगा चिराग जी तभी होगा ना। सीबीआई को एक केस दिया जाए, सबसे बेस्ट इनसे इस्तीफा लिया जाए। सीबीआई को तो दे नहीं, अब तो महाभियोग ही चलेगा। हाँ, महाभियोग ही चले, फिर इनको ऐसा तो नहीं कि महाभियोग की आड़ में लंबा खींचेगा मामला? हाँ खींचेगा, बहुत लंबा खींचेगा, बहुत इतना जल्दी वापस से पार्लियामेंट की एक वो बिठाओ फिर उसमें से लाओ, बड़ा लंबा प्रोसेस है।
और देखिए सीजीआई ने जस्टिस वर्मा को जवाब देने के लिए अंतिम अवसर दिया। हाँ, 10 से 12 मई के बीच की बात है ये। और 13 मई को संजीव खन्ना का कार्यालय समाप्त होगा। अब सोचिए बस यानी कि मतलब कल हो जाएगा। कल हो जाएगा, और कल हो जाएगा तो फिर अब पता नहीं वो जवाब देंगे, नए जो चीफ जस्टिस आएंगे उनको जवाब दिया जाएगा, वो क्या एक्शन लेंगे। उम्मीद करते हैं इस मामले में संजीव खन्ना से बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी छवि पेश की, उन्होंने दिखाया कि जुडिशरी एकदम फेयर है। उन्होंने पहले दिन जब पूरे डिटेल्स वेबसाइट पे डलवा दिए तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात है। और देखिए फेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, बताया गया कि पैसे जो उनके घर से मिले उनके ही है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है, और हमारी नज़र इस खबर पर रहेगी कि आने वाले दिनों में इसमें क्या होता है। ये आपको वीडियो किस लगी जरूर बताएगा। शुक्रिया। धन्यवाद।